Hello and welcome. HPL presents The Sportsman और मैं हूं वसीम अकरम. This show is about all the heroes who have made our country and us proud in the field of sports. So let's see who's a sportsman. From Mardan to Karachi, from village boy to record holder batsman, हमें ये इंस्पायरिंग स्टोरी बताएं कि कैसे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ. देखिए वसीम भाई, जैसे एक यंगस्टर की स्टोरी होनी चाहिए पाकिस्तान में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर स्ट्रीट पे, एग्जैक्टली मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी थी. मुझे कुछ जो आप कह सकते हैं कि एज था या मुझे थोड़ा सा जो बेनिफिट था वो मेरी फैमिली का था. वो फैमिली इस तरह के, हम 6 भाई जी, इन्वायरमेंट जो है स्पोर्ट्स की, सारे भाई मैड इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, वसीम अकरम को फॉलो कर रहे हैं, वकार यूनुस को फॉलो कर रहे हैं. तो मेरी चीज़ें इस सेंस में थोड़ी सी आसान थी कि मेरी सारी फैमिली जी तो वो सपोर्टिंग टूवर्ड्स सपोर्ट्स और सपोर्टिंग फैमिली थी. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एज था. मर्दान से मूव हुए हम लोग, कराची आए. किस साल की बात है? अराउंड मेरे फादर मूव हुए थे पाकिस्तान स्टील मिल्स 78-79 में. How old were you then? I was around 5-6 years old. अच्छा, 5-6 साल. जी, तो 6 साल में मैं कराची आ गया. जी. और आपको पता है कि कराची में एक एनवायरनमेंट मौजूद थी उस वक्त स्पोर्ट्स की खास तौर पे. और मैं लकी रहा कि मुझे जो जगह मिली पाकिस्तान स्टील मिल्स में, वहाँ पे ग्राउंड्स मौजूद थे, वहाँ पे लोग मौजूद थे, वहाँ पे नेट्स मौजूद थे जो रेगुलर बेसिस पे होते थे. अच्छा. तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप कह सकते हैं कि कराची वो शहर है जिसने मुझे निखारा और मेरी जो पर्सनालिटी थी उसको बहुत ज़्यादा बिल्ड किया. और एग्जैक्टली वही हुआ. गाहे बगाए मैं गिरते पड़ते, जैसे होता है गिरते पड़ते मैं आप लोगों की तरफ पहुँच गया. और फिर सडनली मुझे आप जैसे सीनियर्स मिले जिससे मैं इंस्पायर हुआ. और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए कोशिश की कि मैं वो कुछ कर सकूँ और वंडर्स कर सकूँ पाकिस्तान के लिए. तो यूनुस कभी सोचा था कि ये ख्वाब पूरा होगा कि पाकिस्तान से खेलोगे उसके बाद तुम ग्रेट मियाँदाद, ग्रेट इंजमाम के रिकॉर्ड तोड़ोगे, स्कोर का, सेंचुरीज का? कभी सोचा था ये होगा? देखिए बी ऑनेस्ट के मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं पाकिस्तान टीम तक तो ज़रूर जाऊँगा. आप यकीन करें कि अगर मैं बिल्कुल भी गलत बात यहाँ नहीं करूँगा, मैंने ये ज़रूर सोचा था. अगर आपने मुझे देखा होगा मेरी लाइफ में, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना फार तक जाऊँगा. हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं पाकिस्तान टीम में जाऊँगा और अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम जो मैं ज़रूर रोशन करूँगा. आपके बारे में मशहूर है कि आप बड़े हार्ड वर्किंग हैं. हमारे यंगस्टर्स को आप ये बताएंगे एग्जैक्टली मेहनत क्या होती है और किस तरीके से होती है और आपकी क्या रूटीन होती है? यू माशाल्लाह 38 नाउ, स्टिल द फिटेस्ट क्रिकेटर इन पाकिस्तान स्क्वाड. आई मीन आई बिलीव इन पाकिस्तान क्रिकेट में जितने क्रिकेटर्स हैं अभी उसमें से आप फिटेस्ट है. क्या रूटीन है, किस तरह की मेहनत करते हो और मोटिवेट कैसे करते हो इस एज में अपने आप को? सबसे पहले तो आपकी परफॉर्मेंसेस और आपका काम ही, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा काउंट करती है किसी भी चीज़ में. किसी भी चीज़ में. और ये भी हो सकता है कि मैंने आपको देखा हो, मैंने वकार यूनुस को देखा हो, मैंने जावेद मियाँदाद को देखा हो, इंजमाम को देखा हो, यूसुफ को देखा हो. तो लड़ाइयाँ देखी होंगी क्या? तो ये हो सकता है कि मैंने वो चीज़ें फॉलो की हो. और ये भी हो सकता है कि मैंने कोई ऐसी बातें जो आपने कभी ड्रेसिंग रूम में शेयर की हो या मैंने ऐसी देखी हो और मैंने उनको फॉलो किया हो. लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखें, फिटनेस का कोई ख़ास राज तो है नहीं. देखिए फिटनेस का तो बड़े सिंपल सा आइडिया है कि आपने फिटनेस करनी है. आप कोशिश करें, मैं अपने यंगस्टर को यहाँ ज़रूर करूँगा कि कोशिश करें कि रोज़ाना की शक्ल में, चाहे वो 10 मिनट करें, चाहे वो आधा घंटा करें, जब भी मौका मिले तो एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 दिन ज़रूर ग्राउंड जाएं या इंडोर जाएं या कुछ भी करें. लेकिन आपको अगर कुछ अचीव करना है तो मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं. और गाहे बगाए आप सीखते रहते हो कि आपकी बॉडी की क्या नीड है और जो आजकल की जो करंट सिचुएशन होती है या वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रेजेंट में आपको ज़रूरत है, जो आज जो फिटनेस अवेयरनेस कहते हैं, जो अवेयरनेस आप कह सकते हो कि वो क्या अवेयरनेस है जो कि आपको होनी चाहिए. और मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप वो आप सीखते हो. यूनुस, हमारे पास ये हमारी यंग जनरेशन बैठी है, फ्यूचर की पौध बैठी है. इनके पास भी कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहते हैं. प्लीज. आप हमारे मुल्क के हीरो हैं, जाते हैं. जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम हमजा मिठानी है और मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ. जी, ऑल योर्स. सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जाहिर है आपके करोड़ों लाखों फैंस हैं इस दुनिया भर में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपको कोई ऐसा फैन याद है जो आपका क्रेजी फैन हो, जो आपको याद हो? नहीं, बिल्कुल. इत्तेफाक से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिनको हमने हिट किया था. दो कि मैं ड्राइवर मैं नहीं था, मेरे भाई थे, लेकिन उनका साथ बैठा हुआ था. उनकी उम्र थी अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड. तो जब उनको होश आया तो उनको बड़े मुश्किल से उठाया गया और उन्होंने कहा जी कि यूनुस खान
एक 4 तस्वीरें मेरे साथ खिंचवा। तो और मुझे उनको याद है कि किस तरह वो उठे और बड़े करके उन्होंने कहा जी किधर है यूनुस खान जी, तो उन्होंने कहा जी प्लीज मेरे साथ एक 4 तस्वीरें जो इसे कहते हैं जुनून है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं हमारी ऑडियंस से। जी आपका नाम? जी मेरा नाम हरीम इलियास है एंड मैं प्रिस्टन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एज वी ऑल नो कि आप बहुत फेमस हैं, क्रिकेटर हैं, आप इज़ अ लेजेंड हैं, तो आपको अपने लाइक जो भी पास्ट है तो बचपन के दोस्तों से कुछ मुलाकात होती है अभी भी, या फिर मुलाकात का टाइम मिलता भी है या नहीं? मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं कराची मूव हुआ था तो मैं पाकिस्तान स्टील मिल में, जो कि बहुत से लोग समझते हैं कि कराची से बहुत दूर है, मेरे वालिद की वहाँ पोस्टिंग हुई थी 1979-80 में, और आज भी मैं वहीं पे हूँ। तो इस अराउंड लाइक 25 ईयर्स हो गए हैं मुझे कराची आए हुए, और मैंने वो अपना जो आप कहते हैं होम टाउन नहीं छोड़ा। तो एग्जैक्टली यही हुआ था कि मेरे जो साथी थे जो कि मेरे साथ स्कूल में होते थे या मेरे कॉलेज में होते थे या मेरे से क्रिकेट खेलते थे, वो आज भी मेरे पास रेगुलर मेरे साथ होते हैं। वाह। जी आपका नाम? अदनान आलम नाम है मेरा, फैशन मॉडलिंग से ताल्लुक है। मशहूर होने का एक फ़ायदा और एक नुकसान बताएं। देखिए फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है कि फ़ायदा इस तरह हो सकता है, मैं आपको यहाँ फिर एक स्टोरी यहाँ शेयर करूँगा। शारा फैसल में जो छोटे छोटे पहले आपने देखा हो कि यू टर्न होते थे, वहाँ उन्होंने आर्जी तौर पे एक बाड़ लगाई हुई थी जो लोहे की होती जी, और वहाँ पे एक जो है ना ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। तो मैं जैसे ही मुड़ा तो वो भागे भागे हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं और इस तरह तो नहीं हो सकता और ये बंद हो गया है। तो जैसे उन्होंने देखा कि यूनुस खान, उन्होंने कहा रुक जाए। मैं कह रही मैं जा रहा हूँ, मैं घूम के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं रुके भाई, आप यकीन करें मेन शारा फैसल को उन्होंने हाथ आकर रोका, यूं कर रुक जाओ, सारी ट्रैफिक मेन शारा फैसल की बात कर रहे हैं हम जी। वो रुकी है, उन्होंने कहा जी चले। मैं घूम के गया, मैंने उसको थैंक यू अदा किया और मैं निकल गया। तो फेमस होने का तो इतना बड़ा फायदा है। और इसके अगर कोई नेगेटिव तो मुझे नहीं लगता कि कभी हमें लाइफ में कोई ऐसा अगर होगी भी, आई सपोज वो यही है कि आप यू आर इन द मीडिया टू मच, बट दैट्स व्हाट यू वर्क फॉर। जब हम बच्चे होते हैं, मुझे याद है मैंने जब शुरू की थी क्रिकेट, जब मैं नया पाकिस्तान टीम में आया, पहले तो मैं यूनुस 6 महीने तो मैं फोन का वेट ही करता रहा कि अभी आएंगे फोन लड़कियों के, अभी आएंगे। 6 महीने तक तो कोई नहीं फोन आया। फिर उसके बाद मैंने ऑटोग्राफ साइन करने शुरू किए। प्रैक्टिस करता था पूरी रात, मैं, एजाज, रमीज, किस तरह के साइन होने चाहिए। और यू नो तो जब तुम आए होगे नया ये थोड़े थोड़े शौक सबको होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल। आप फेमस किस लिए होते हो? फेमस होते इसलिए कि आप कहीं जाओ तो बहुत से लोग आपको फॉलो करें। कोई ये कहे कि नहीं जी हम लड़कियों की तरफ नहीं देखते या हम नहीं चाहते कि लड़कियां हमें फोन करें, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ये इज नॉट पॉसिबल। तो ये होता है, लेकिन देखिए बाजुकात फेमस होने के जितने ज्यादा फायदे हैं, अगर कोई एक आधा नुकसान तो खैर क्या होगा कि अगर एक आधा कोई नेगेटिव चीज आ जाए तो हमें उसको दरगुजर करना चाहिए, हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, और जो इतनी पॉजिटिविटी है उसको लेके चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो आपके साथ कभी अगर ऐसा बैड एपिसोड कभी लाइफ में हुआ भी है तो उसको इग्नोर करें और वो सोचें कि कितना अच्छा अल्लाह ताला ने हमें फीड किया। तो मेरे ख्याल से मूव फॉरवर्ड होना चाहिए इस तरह। एक्सीलेंट। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पहली दफा जब आप सिलेक्ट हुए पाकिस्तान टीम के लिए और ग्राउंड में एंटर किए तो प्रैक्टिस में सारे सीनियर इंक्लूडिंग मी, वक्कार, इंजमाम, तो क्या फीलिंग थे, कैसा फील किया जब ग्राउंड में एंटर हुए प्रैक्टिस के लिए, इवन फॉरगेट द गेम? बड़ा, मैंने तो यकीन करें मैं तो वो दिन आज भी मुझे याद है। वसीम भाई वहाँ बैठे हुए हैं, कार यूनुस वहाँ बैठे हुए हैं, शुएब अख्तर वहाँ हैं, इंजमाम उल हक वहाँ बैठे हुए, मोहम्मद यूसुफ वहाँ बैठे हुए और प्रैक्टिस हो रही है और मैं उसका हिस्सा हूँ। इंतखाब हमारे कोच हैं, जावेद मियादाद भी वहाँ ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था और मुझे वो लम्हा याद है जब मुझे पैड करने को कहा गया था और वसीम अकरम जो हैं वो अपनी बॉलिंग करके अपनी बैटिंग करके वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और सडनली मैं देख रहा हूँ कि मैं आवाज वसीम अकरम वेरी क्लोजली, क्योंकि बिग स्टार हम सब के लिए उस वक्त और आज भी है उसी तरह एग्जैक्टली। तो अब मैंने देखा कि जैसे मैं नेट में गया हूँ तो वसीम अकरम ने सडनली बॉल उठाया है और वो आए और उन्होंने मुझे 3 बॉलें की और उस 3 बॉलों में आपने सिर्फ 3 बॉलें की। एक पहला इन स्विंग, मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे वो लम्हा आज भी याद है। पहला मुझे एक इन स्विंग हुआ, फिर मुझे एक आउट स्विंग हुआ और जो तीसरा बॉल था वो एक बहुत तेज किस्म का बाउंसर हुआ। और मुझे ये भी याद है कि उसके बाद आपने मुझे यूं करके देखा है
और आपने बॉल जाके रख दिया और आप अपनी अपनी वो जो 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 प्रैक्टिस थी उसमें दोबारा आप शुरू तो ये तो देख सकते हैं कि 3 गेंदों में मुझे पता लग गया कि ये लड़का आगे जाके 30 प्लस सेंचुरी बनाएगा। तो जब पहला टेस्ट मैच खेले श्रीलंका के खिलाफ तो प्रेपरेशन कैसी थी, प्रेशर था, बटरफ्लाइज थे टमी में एक यू नो जो कि हाउ वाज द फीलिंग? बहुत ज़्यादा थे वसीम भाई। देखिए मेरा पहला टेस्ट मैच था और दो के उससे पहले मैं 3 वनडे खेल गया था और वो जो बटरफ्लाइज थे टेस्ट मैच की डिफरेंट फीलिंग होती है, वो थोड़ा सा सेटल हो चुका था। लेकिन आप यकीन करें जब फर्स्ट इनिंग में मुझे आउट दिया गया और मैं बैटिंग पैड आउट हुआ तो मेरे सामने मोइन भाई खेल रहे थे, तो मेरे पहली इनिंग तो चली गई और आपको पता है कि मुझे मेरे जहन में ये था कि जो पहली इनिंग होती है या जो पहला टूर होता है उसमें थोड़े बहुत रन हो जाए तो आपका कैरियर थोड़ा सा आगे जा सकता है। सेकेंड इनिंग आई जो एक रात थी, उससे पहले मेरे लिए बड़ी प्रेशर वाली रात थी क्योंकि मतलब प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा जी, प्यास भी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है। और मैं सुबह सुबह फजर में उठा हुआ था और मैं बैठा हुआ था मुसल्ले पे कि अल्लाह आज कोई परफॉर्मेंस करा दे और आज कुछ हो जाए। और यही हुआ एग्जैक्टली कि जब हमारे कुछ प्लेयर्स आउट हुए तो यूनुस खान खेल रहे थे वसीम अकरम के साथ और मुझे ज़्यादा जो फीडबैक मिला वो आपसे मिला उस वक्त। और अगर आपको याद हो हमारी कोई 150 रन की पार्टनरशिप, रियली आई डोंट रिमेंबर, 150 की पार्टनरशिप हुई। जी बिल्कुल, यार मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने भी 150 की पार्टनरशिप की ग्रेट यूनुस से। एग्जैक्टली। और आप फुली फिट भी नहीं थे उस मैच में और लेकिन हमारी वो उस इनिंग से हमने एक अच्छा सा डिसेंट टारगेट दिया उनको, दो कि हम वो मैच नहीं जीत सके। क्लोज हुआ, 2 विकेटों से, बहुत ज्यादा क्लोज था, 2 विकेटों से, बहुत ज्यादा क्लोज मैच था और डिसिल्वा ने उसमें सेकंड इनिंग में सेंचुरी बनाई थी 2 के। लेकिन वो एक ऐसी इनिंग थी जिसकी वजह से मेरा नाम पूरे वर्ल्ड में गया और मेरे बड़ा ऑनर है कि मैं उस वक्त आपके साथ में खेला और मुझे आपने बहुत ज्यादा हेल्प की और मेरे ख्याल से यही वो चीजें थी कि जो एक यंगस्टर को प्रमोट करती है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और यूनुस साहब एक जरा लाइन से हटके क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज 2007 आयरलैंड से हारे, सुपर 6 के लिए हमने क्वालिफाई नहीं किया, फिर ट्रेजेडी भी इतनी बड़ी होगी, अब बड़े क्लोज थे बॉब वुलमर से, तो कैसा फील हुआ जो 2-3 दिन तुम वहां वेस्ट इंडीज पुलिस और पता नहीं क्या क्या हम सुनते थे यहाँ पे हो रहा है आप लोगों के साथ, तो हाउ वाज वो दिन कैसे गुजरे आपके सबके, आपके पूरी टीम के? आई सपोज वन ऑफ द डार्केस्ट डेज थे वो हमारे कैरियर के। मैं अपने कैरियर की बात करूंगा कि एक टाइम में तो ऐसा लग रहा था जब हम एक दूसरे को देखते थे तो हम समझते थे कि क्या हम में से कोई वो है जिसने सब कुछ किया है। हम इतना डिमोरलाइज थे और इतना डाउन थे उस वक्त। मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो 3-4 दिन थे वन ऑफ द डार्केस्ट डेज थे और उसका रिफ्लेक्ट ये हुआ मुझ पर कि इंजी भाई तो खैर उसके बाद रिटायर हो गए। हाँ, जब मैं पाकिस्तान आया वापस तो मुझे कैप्टन बनना था क्योंकि आवाज वाइस कैप्टन, तो मैं इतना कुछ डिमोरलाइज था, इतना डाउन था कि मैंने आके कहा कि जी मैं कैप्टनसी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ये रीजन थी? ये रीजन भी थी उसमें। यूनुस साहब थोड़ा क्वेश्चन पूछ लें हमारे यंगस्टर्स से प्लीज। जी आपका नाम? आई एम फातिमा फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। सर मेरा क्वेश्चन जो है ये है कि आपका जो है कोई ऐसा कोई क्यूटेस्ट या कोई फनीएस्ट कैरियर एक्सपीरियंस जो है जो आपके साथ हुआ जो आपको अब तक याद हो? मेरे साथ 2004 तक, उससे पहले क्योंकि उस 2004 में जब मैं इंडिया गया और एक इनिंग्स मेरी हुई तो मैं बोला अब बिकम वेरी फेमस एट दैट टाइम। तो उससे पहले अक्सर ये होता था कि मैं कहीं खड़ा होता था, चाहे वो होटल लॉबी है, चाहे वो किसी शॉपिंग मॉल में है या किसी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, तो मुझे अक्सर लोग देखते थे कि अब मुझे पता चला होता था कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो और कुछ लोग ऐसे भी आए और मुझे कहते थे कि जी आपका नाम क्या है? तो मैं उनसे कहता था मेरे भाई थे, उनका इंतकाल हो, तो मैं उनसे कहता था अक्सर कि फरमान अली। तो कह रहे हैं जी आप तो यूनुस खान की तरह लगते हैं। हाँ। तो मैं कहता यार मैं तो यूनुस खान हूँ, मैं तो फरमान अली हूँ। तो कहते हैं सॉरी। तो अक्सर ऐसे वाकयात मेरे साथ होते रहे थे कि लोग मुझे समझते थे कि मैं यूनुस खान की तरह हूँ और जब मैं उनसे कहता था कि मैं यूनुस खान नहीं हूँ तो वो मान भी जाते थे। लाइक वेरी फनी। और लेकिन उसमें फायदा ये होता था कि उसके बाद जो एपिसोड शुरू होना था ऑटोग्राफ का, पिक्चर्स का या बातों का, तो वही पे स्टॉप हो जाता था। हाँ। तो मैं आराम से अपना काम करके और वहाँ पे हमारे हमसाए मुल्क में वो छोड़ते नहीं आपको, उनको ऑटोग्राफ और सेल्फी जरूर चाहिए। वो तो फिर मैं अभी राजकोट गया था कमेंट्री करने इंडिया में, उसको मैंने राजकोट को नाम दे दिया सेल्फी सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मैं बाथरूम में गया हूँ, बंदा आगे सारी सेल्फी हो जाए। I looked at him, I said, are you serious right now? In the middle of something very important. चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं।
क्या आप फ्यूचर में पाकिस्तान टीम को एज अ कोच सर्व करना चाहते हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल, मैं आई एम अ लेवल 2 कोच, मैंने किया अच्छा, हुआ जी। किया हुआ है तुमने? बिल्कुल जी, मैं प्रोफेशनल कोच भी, आप अगर वाह, बन तो फ्यूचर में तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है यार। नहीं, मैं बिल्कुल जरूर मैं चाहूंगा कि और चाहिए भी हम जैसे प्लेयर्स जी, को बिल्कुल। कि हमें अपना एक्सपीरियंस जो हमने लर्न किया, अर्न किया है, वो हमारे अपने यंगस्टर्स में या फेलो क्रिकेटर्स जो है उनको डाइवर्ट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आऊँगा कि मैं अपने यंगस्टर की और इस पाकिस्तान की खिदमत में या हेल्प करने में आपको मैं ज़रूर इंशाल्लाह नज़र आऊँगा। माशाल्लाह। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे आपसे पूछना था, वैसे तो आप हम सबके फेवरेट हैं, बट आपका कोई फेवरेट सिंगर एंड एक्टर? मैंने सजाद अली को बड़ा फॉलो किया, और मैं सजाद अली को उस वक्त फॉलो किया जब बाकियों इतने लोगों का वो भी नाम नहीं म्यूजिक था। आइकॉन है हमारे। बहुत जबरदस्त, क्या? और उनकी जो क्लासिक म्यूजिक है और जो उन्होंने चेंज लाया अपने म्यूजिक में, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सजाद अली का। और एक्टर एक्टिंग में अपने अलावा? देखिए, मेरे अलावा एक्टिंग में आप कह सकते हैं कि आमिर खान को बहुत ज़्यादा उसकी जो जिस तरह उन्होंने मूवीज़ की हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा फॉलो किया उनके बाद। उससे पहले अगर मैं थोड़ा बैक में चला जाऊँ, शायद इनमें से बहुत लोग नहीं जानता हूँ, नदीम और शबनम को जो है वो बड़ी फिल्में देखी है मैंने, मैंने साहब जी की और शबनम की। जी, मैंने उनको बहुत सी मैंने तो 1-8 पे जाके 1-8 पता ना क्या होता है? आप लोगों को पता नहीं 1-8 क्या होता है? 1-8 होता है जो सबसे आगे सीट मिलती थी, ₹2.25 की। तब पैसे थोड़ी होते थे। गैंग जाता था कि कौन मोटे से को ऊपर फेंकते थे लड़कों के, कि वो लड़के हटाए तो हम टिकटें खरीदे। तो उनकी मैंने मूवीज बहुत देखी है। ये गुफ्तगू जारी रहेगी। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुशी की बाइट। और $1 क्वेश्चन कि पाकिस्तान को बैट्समैन क्यों नहीं मिला? उमर अकमल को 7-8 साल हो गए हैं, अहमद शहजाद को 5-6-7 साल हो गए हैं, शोएब मकसूद आया, और यंगस्टर आते रहते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। उसकी आपके ख्याल में क्या रीजन है? ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में नहीं है, पूरे पाकिस्तान के ज़हन में है। मेरे ख्याल से इन प्लेयर के साथ बैठा जाए और इनको वो बताया जाए कि इनके रोल्स क्या हैं। रोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कि अगर आप अपने कैरियर देख लें, मेरे भी कैरियर देख लें, तो कम्युनिकेशन का ऐसा एक बहुत बड़ा गैप रहा है हमेशा जी। ठीक है जी, वो हमें और आपको हमेशा सफ़र हुआ है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये कम्युनिकेशन हमसे बेहतर होती तो हो सकता है कि यूनुस खान अगर आज 9,000 रन पे, तो हो सकता है कि मैं 11,000 रन पे होता। और अगर वसीम अकरम ने 500 आउट किए हैं, 600 आउट किए, तो हो सकता है कि वो 700 और 800 आउट होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप तो हमें ख़त्म करना ही करना है, और हमने सर्व अच्छा करना है। और अगर हम उसको सर्व अच्छा कर सकते हैं, उसको मोटिवेट अच्छा कर सकते हैं, और उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी भी इज्जत होगी उसमें और मेरी भी इज्जत होगी। हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा जी कि मेरी इज्जत करो जी। बिल्कुल। तो हमें अगर ये कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज हमारी रैंकिंग नीचे गई हुई है, तो अगर हम ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर लें तो हमारी रैंकिंग और ऊपर जाएगी। जैसे वर्ल्ड कप में आप लोगों के साथ था, कमेंट्री पाकिस्तान की हर मैच की मैंने, ऑस्ट्रेलिया में आप मुझे मिलते थे, कोई कंप्लेन नहीं, मिसबा मिलता था, कोई कंप्लेन नहीं, 2-4 यंगस्टर मिलते थे, ये ट्रेनिंग बड़ी हो रही है। सो पाकिस्तान टीम टूर पे जाके क्यों ट्रेनिंग करती है? ट्रेनिंग तो एज यू नो आप पहले करते हैं, टूर पे तो आप सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, उसको सिर्फ आप थोड़ा नेट करते हैं, थोड़ी फील्डिंग करते हैं, थोड़ी बैटिंग बॉलिंग करते हैं। तो टूर पे तो ट्रेनिंग इम्पॉसिबल है फिट होना ना 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में। वैसे मेरे ख्याल से देखिए वो प्रेशर होता है। अच्छा, हमने देखा होगा कि हम जब अक्सर हम जाते थे, हम कहते थे जी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो वार्म अप भी नहीं करती। हाँ, हम अक्सर ये बातें करते थे एज अ प्लेयर कि जी वो इंग्लैंड की टीम तो वो तो आते ही मैच शुरू होने से पहले ही 45 मिनट पहले ग्राउंड में आते हैं, 5 मिनट की नॉकिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं और मैच स्टार्ट करते हैं। और हम आए हुए 2 घंटे पहले पहले थक गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एडिशन प्रेशर अपने ऊपर ना रखें। तो मेरे ख्याल से अगर प्रेशर के खेलेंगे, बी नॉर्मल, हाँ, समवेयर इन द मिडल और बी नॉर्मल। और अर्जुनीस, आपकी नजर में अच्छे कोच में क्या खूबियां होती हैं या होनी चाहिए एट दिस लेवल, एट योर लेवल? मैं ये कहता हूँ कि देखें, बाज़ औक़ात तो हम ये बात भी कहते हैं कि देखें, वसीम अकरम को कोच की क्या ज़रूरत है, यूनुस खान को कोच की क्या ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। आपको एक ऐसा मैनेज करने वाला मैन मैनेजमेंट वाला प्लेयर इंसान चाहिए जो कि उनको ये पता हो कि जी यूनुस खान जब अंडर प्रेशर हो तो उसको कैसे बूस्ट करना है, और उसको वहाँ से उठा के यहाँ कैसे लाना है।
और कई दफा कोचेस का जो काम बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि लड़के आप पे ट्रस्ट करें। मुझे जो कंप्लेंट पाकिस्तान टीम से जो रहती है कई दफा, क्योंकि बात छुपती नहीं वहां पे। एग्जैक्टली। किसी को 5 रुपए फाइन हो, वो सबसे पहले प्रेस में आया होता है। यहाँ स्ट्रेट अवे 2 मिनट में, मैं कहाँ था, मैं अमेरिका में था, अहमद शहजाद को फाइन हुआ कि $500 अभी दुबई में, जो भी उसने किया, दैट्स हिज पर्सनल थिंग, वो अखबारों में आ गया, फाइन हो गई। हमारे कितने फाइन होते थे यूनुस, हम तो देते ही नहीं थे। बाद में मैनेजर कहते चल यार बाद में आई। अगर ऐसी ऐसी चीजें हुई हमारी लाइफ जो उस वक्त अगर वो ऑन एयर आ जाए तो पता नहीं अगर मैं अब खेल रहा था तो क्या होता, बता जरा। तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो फ्यूचर गोल्स क्या है? अभी तो माशाल्लाह हाईएस्ट रन गेटर ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, 30+ सेंचुरीज। व्हाट्स फ्यूचर फॉर यूनुस खान? मैं सोचता ऐसा हूँ कि मुझे पे बैक करना है, और लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि मैं एक एकेडमी खोल के बैठ जाऊँ और मैं क्रिकेट में ही पे बैक करूँ। मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों को जहाँ जहाँ और जब जब भी मौका मिला है तो हमें अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए हमें वो काम कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी मद में हो। तो मैं इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जब 2-3 साल बाद मैं क्रिकेट छोड़ूंगा तो मैं आपको इंशाल्लाह हर जगह नजर आऊंगा, जहाँ जहाँ भी मेरे लोगों को और जहाँ जहाँ भी इस पाकिस्तान को मेरी जरूरत हो, तो मैं इंशाल्लाह। एक्सीलेंट। इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन पूछते हैं जी, आपका नाम? मेरा नाम तनवीर खान है। मेरा सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और किसी ने आपको रन आउट करा दिया हो और आपको बेहद गुस्सा आया हो, तो आपने उसको ड्रेसिंग रूम में जाके कुछ कहा हो? नहीं, बिल्कुल हुआ है। 2 साल पहले हमारे ग्रांडफादर के साथ तो रन आउट नहीं हुआ ना? क्या? बहुत दफा। तो उस पे कैसे गुस्सा करता था? उस पे कैसे गुस्सा हो सकता था आपको पता है। गुस्सा नहीं करना इसी भाई पे। और अगर मैं टेस्ट क्रिकेट देख लें तो मैं 199 में भी 199 रन पे अगेंस्ट इंडिया लाहौर में रन आउट हुआ और शायद भी सामने थे मेरे। शायद था सामने। तो जाके फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस मैं यूं गया, मैंने कपड़े झाड़े, मैं सीधा निकल गया। ओके। यूनुस, इतनी इनिंग्स खेली हैं आपने माशाल्लाह, कोई एक ऐसी इनिंग जिस पे बहुत प्रेशर आया और फिर परफॉर्म किया हो? आप कह सकते हैं कि रिसेंटली जब मैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला, वो पहली इनिंग खेलने जा रहा था तो यकीन करें वसीम भाई, हमने टॉस जीता दुबई में और 7 रन पे 2 आउट थे। 4 पे तू जाता है? जी, मैं नंबर 4 गया हूँ और 7 रन पे 2 आउट थे। पहला दिन था, टॉस हमने जीता हुआ है, अहमद शहजाद भी आउट हो गए, मोहम्मद हफीज भी आउट हो गए, 7 रन पे 2 आउट। लेकिन वो इनिंग अल्लाह ने करा दी, 100 रन हुए वहाँ पे, उसके बाद फिर एक और 100 हुआ, उसके बाद फिर एक डबल 100 हुआ। तो मैं हिसाब से कह सकते हैं कि रिसेंटली लास्ट ईयर जब मैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला इन दुबई और अबू धाबी में, तो वो ऐसी टीम, एक ऐसा प्रेशर टाइम था जो कि जिससे कुछ भी हो सकता था। अगर मैं नहीं परफॉर्म करता तो शायद मेरी क्रिकेट का कैरियर वहीं पे ख़त्म हो जाता। तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि वो लास्ट ईयर जब मैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला तो काफ़ी प्रेशर था, और उसके बाद जब मैंने अचीव किया तो मैंने बहुत शुक्र अदा किया। नियत साफ हो तो ऊपर बारा भी हेल्प करता है। यही है। कुछ और सवाल पूछते हैं यूनुस खान से हमारी ऑडियंस। जी प्लीज। आप आज तक जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें आपकी लक है या ये आपकी हार्ड वर्किंग है? मैं बिल्कुल कहूँगा कि लक का होना तो बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब मैं टीम में आया तो उस वक्त वसीम भाई को याद हो के 99-2000 में तो थोड़ी सी कुछ प्लेयर जा रहे थे, कुछ प्लेयर आ रहे थे, तो मेरे टाइम था, मेरा लक था, मेरी फॉर्म भी थी, 1-1.5 सीज़न में मैंने परफॉर्मेंस भी की, तो लक बहुत काउंट करता है। और इत्तेफाक से मैं लकी था कि मैंने पहले वनडे में रन्स किए, पहले टेस्ट मैच में रन्स किए, तो लक का होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्क होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, जो आपकी स्किल्स हैं, अगर वो अच्छी होंगी तो आपका करियर लंबा जाएगा। लक पे तो आप 1 मैच खेलेंगे, 2 मैच खेलेंगे, लेकिन लकी में ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 मैच खेलो, 50 मैच खेलो, 100 मैच खेलो। तो हार्ड वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। जी प्लीज़। आपके पूरे करियर में ऐसा कौन सा बॉलर है जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया? मैं कह सकता हूँ कि मुताहिब मुरलीधरन एक ऐसे बॉलर थे जो कि अमेजिंग बॉलर थे, और मैं फिर लकी रहा। मैं कह सकता हूँ कि मैंने पहले टेस्ट मैच उनके अगेंस्ट खेला और मुझसे 100 रन लाने करवाए, लेकिन वो जब भी मैं उनके खिलाफ खेला तो मुझे लगा कि अगर इसके खिलाफ मुझे रन्स करने हैं तो मुझे हर बॉल बहुत सोच के खेलनी पड़ेगी। जी आपका नाम? My name is Sana. I'm from Preston University. Firstly, I want to say that you're very handsome. That now that I'm seeing you in real. So, I want to know one good thing and one bad thing about Yunus Khan. I'm a very open-hearted man. और बैड थिंग टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी, और बैड थिंग आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ।
तो जो कि मुझे नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं होना चाहिए। बाद वक्त मैं ऐसी ऐसी बातें कर जाता हूँ अपने दोस्तों से भी, अपनी फैमिली से, जब मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वो एक बैड थिंग है जो कि मैं कोशिश करूँगी अपने ऊपर काबू कर सकूँ। टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। यूनुस, अब देखते हैं कि फेलो क्रिकेटर्स ने आपके बारे में क्या कहा है। यूनुस खान एक ऐसा प्लेयर है कि जिसने चढ़ के खेला, बोल के खेला, बातें भी की, जो दिल में होता था, जो मुंह पे होता था। तो साफ आदमी जो होगा वो हमेशा इस तरह ही क्रिकेट खेलता है और इसी तरह ही बोलता है। रिकॉर्ड होल्डर, सेंचुरीज का रिकॉर्ड, मोस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक ये वो अचीवमेंट्स हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत एज ए कैप्टन जीतना, जो कि शायद किसी और ने अचीव नहीं किया। तो आई थिंक ही इज अ लेजेंड फॉर अस आल्सो एंड फॉर ऑल द पाकिस्तानीज। मुझे खुशी होती है कि जिस तरह की वो फाइटिंग स्पिरिट के साथ और जब उसकी सारी चीज़ ऑड में अगेंस्ट में चल रही होती है उस पर वो परफॉर्म करता है। इट शोज के क्वालिटी ऑफ द चैंपियंस। ही इज द नंबर 1 प्लेयर टिल द डे नाउ एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और टेस्ट क्रिकेट छोड़ना नहीं, यूनुस खेलते रहना। उनकी शख्सियत और उनकी जो अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उनके गेम में भी नज़र आती हैं। जो आजिज़ी और उनके खेलने का तरीका वो रिफ्लेक्ट करता है उनके इनर साइड। वेरी हम्बल पर्सन, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड इन दिस फील्ड। जब आउट होते हैं या कैच आउट होते हैं या कुछ है, वो अंपायर की तरफ नहीं देखते, अपनी जजमेंट है उनकी जो कि इंसाफ पर मबनी है। एक तो ऑनेस्टी भी है और असूल पसंद बंदा है और सख्त भी कह सकते हैं, मजाक भी करता है। बड़ी ज़बरदस्त उसकी नेचर है और जो प्रोफेशन के मामले में बहुत सीरियस है। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ। यूनुस, क्वेश्चन होंगे, ठीक। मैं आपसे एक जुमला बोलूंगा, एक लफ्ज बोलूंगा, आपने आगे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। वेस्ट इंडीज बारबाडोस सुबह 6 बजे। क्या क्या हुआ था? वसीम भाई का कमरे के सामने सुबह सुबह नॉकिंग 6 बजे, सोचे और कमरा खुलता है, वसीम भाई बाहर निकलते हैं और बहुत सारी सेंसर कर देते हैं। याद आया मुझे, मैं आई थिंक प्रैक्टिस उस दिन लंबी हुई थी या टेस्ट मैच था उस दिन। जी लास्ट नाइट हम बहुत काफी लेट आए थे। लेट बॉलिंग भी जावेद भाई के लंबे से सेशन 7-8 घंटे वाला, 8-8 घंटे का सेशन करके आए। मैं उठा सुबह 6 बजे, मैं उठा तो नहीं, आंख खुल गई, लगा बल्ला क्रिकेट खेल रहा है कोई होटल में। वो गोल्फ कोर्स का होटल था, गोल्फ कोर्स। मैंने देखा खिड़की के ताके, वजाहतुल्लाह वास्ते यूनुस, मैंने खोली खिड़की। अब मैं बता नहीं सकता, सेंसर कर दे कि हमें क्या क्या सुनने को मिला। तू तो निकल गया बल्ला। मैं छुप गया था, बड़ा सा दरख्त झाड़ियों में, उसके पीछे छुप गया और वजाहतुल्लाह वास्ते जब वो स्टक हो गया, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी को फ्रीज कर दिया और वो सुनते रहे और वसीम भाई आगे। उसके बाद ही नॉकिंग की तुमने? उसके बाद नहीं गए हम, कभी नहीं गए उसके बाद। सो आई मीन फनी साइड अपार्ट, तो तब से ये इस लड़के को इतना मेहनत का शौक था कि 8 घंटे के सेशन के बाद हम आए, फिर थके हारे सोए और सुबह 6 बजे उठ के ये वास्ती नॉकिंग, उस गोल्फ कोर्स की वो था फेयरवे, उस पे नॉकिंग कर रहे थे प्रैक्टिस से पहले। सो डेडिकेशन इसे कहते हैं। हमारी बैट लग रही थी कि हम आपके कमरे के सामने। हाँ, वो नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकली राइट, कमरा कोई जूनियर का, सीनियर का नहीं। चलिए, नेशनल स्टेडियम फर्स्ट मैच, ड्रेसिंग रूम। बैटिंग के लिए जा रहा था मैं, पहला वनडे था और सडनली क्या हुआ जी कि मुझे नंबर 5 खेलना था और कोच को फीडबैक मिली कुछ प्लेयर से, कुछ सीनियर प्लेयर से कि यूनुस खान को ना भिजवाया जाए, शायद मैच अभी बड़ा क्रूशियल सिचुएशन पे है, तो किसी ऑलराउंडर को पैड किया जाए। तो सबसे पहले वसीम भाई को पैड हुए, वसीम भाई गए, वसीम भाई ने डैशिंग से 3-4 छक्के लगाए, वसीम भाई आउट हो गए 25-30 रन करके, लेकिन 7-8 बॉलों पे। उसके बाद यूनुस खान ने पैड किए हुए और कप्तान सईद अनवर ने कहा कि मोइन खान आप जाओ, तो यूनुस खान खड़े होते हैं और तकरीर करते हैं कि नहीं जी मुझे भिजवाए। मैं करके पहला मैच अनबिलीवेबल, अमेजिंग, पहला मैच। यूनुस खान खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि कप्तान मैं आया हूँ यहाँ खेलने, मुझे भिजवाए, मैं करके आता हूँ। पहला इंटरनेशनल मैच
और उस ड्रेसिंग रूम में जहाँ पे वसीम अकरम मौजूद है, जहाँ पे सईद अनवर मौजूद है, जहाँ बड़े बड़े प्लेयर मौजूद है, इट वाज अमेजिंग। मैं शायद दोबारा ऐसा कुछ ना सिर्फ ये तू ही कर सकता है क्योंकि तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है। चलिए नंबर 3 पे आते हैं, लव, प्यार। आप बिल्कुल लव किया, अपनी फैमिली के साथ किया, अपने खेल से बहुत ज़्यादा लव किया और सोचता रहा कि कुछ कर सकूं, और मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा खेल में निकल गया आगे कि दूसरा लव नहीं हो सका। लव किसी से भी हो सकता है यार, अपने फैमिली से दूसरा लव नहीं हो सका। और जब एक टाइम पे ऐसा आया, तो जब मैं कोई 31-32 साल का हुआ तो वालदा मेरे पास आई और उन्होंने कहा जी ये आपकी कज़न है, इससे आपकी शादी होनी है। और आप बिलीव करें मेरी उस कज़न की उम्र थी 14 साल। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं 32 साल का बाबा हूँ और वो मेरी कज़न जो है वो सिर्फ 14 साल की है, तो मैं भाग गया वहां से। अच्छा, भाग गया? भाग गया अम्मी से भाग गया मैं। इंडिया बिल्कुल एंजॉय किया वहां जाके, बहुत ज्यादा खिलाफ खेल के बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे वालिद माइग्रेट होके आए थे कलकत्ता से माइग्रेट होके जब तकसीम हुई थी, और बहुत यंग थे। और पहला मैच मैं मोहाली में खेला, अगेन जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया में गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं लगी। फिर जब मैं कलकत्ता गया, फर्स्ट इनिंग 148 या 149 की इनिंग, तो मुझे मेरे वालिद ने मेरे साथ ये बातें शेयर की थी कि तकसीम में वो वहाँ से माइग्रेट हो गए थे। तो जब मैंने ये इनिंग खेली तो उस वक्त मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, लेकिन मेरे जहन में थी, मेरे वालिद ने मेरे ये जहन में बात फिट की हुई थी उस वक्त। ये मेरे ख्याल से 80s या 90s की बात है, लेकिन मेरे जहन में थी। और जब मुझे मौका मिला तो अल्लाह ताला ने वहाँ एक सेंचुरी करा। वाह, जबरदस्त। म्यूजिक, बिल्कुल म्यूजिक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, हर किस्म के म्यूजिक को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ना, मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। और ऐसे लोग जिनका कोई पास्ट हो, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हो, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सेम लाइक जैसे मैंने कहा कि सजाद अली जी, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने अपना कैरियर बनाया बिल्कुल हमारी तरह ही, बिल्कुल, और स्टेप बाय स्टेप वो आज यहाँ पहुंचे कि हम उनको म्यूजिक में लेजेंड कह सकते हैं। बिल्कुल, एक्सीलेंट। सिडनी 2008 कैच, साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा था। शॉन टेट बॉल कर रहे थे, वार्नर बैटिंग कर रहे थे। न्यू साउथ वेल्स से मैच था इन सिडनी में, और मैं शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े हुए थे। क्रूशल मैच था हमारे लिए, रन भी बहुत ज़्यादा नहीं किए हुए थे, और वार्नर का बिल्कुल नए आ रहे थे, बिल्कुल पीक था। वो जो शॉट खेल रहे थे बाउंड्री के बाहर, जो शॉट खेल रहे थे बाउंड्री के बाहर। मैं शॉर्ट मिड विकेट खड़ा था, शॉन टेट ने स्लो वन किया, वो मिस रीड कर गए, सीधा बॉल ऊपर गया। मैं बैक पे भागा हूँ, सूरज सामने आया, सडनली मैं मूव हुआ हूँ, मैंने एक डाइव किए और वो कैच मैंने अटेम्प्ट किया, घूमते कहीं यहाँ आगे फंसा है, मैंने कैच किया। और उसके बाद हमने कोई ऐसी, आप कह सकते हैं कि ऐसे गैदर हुए, जप्पी लगाई हम लोगों ने कि पूरी टीम ने। शॉन टेट वहाँ मौजूद थे, ग्राम मनू वहाँ मौजूद थे, फर्गूसन वहाँ मौजूद थे, बहुत ज़बरदस्त टीम थी हमारी। और ऐसे गैदर हुए कि जैसे हम अपने किसी क्लब की तरफ से खेलें। वाह, जबरदस्त। और आखिर में गुस्सा किसी भी टाइम आ सकता है तो बच के रहिएगा, कभी भी फट सकते हैं भाई हमारे। लेकिन कोशिश करता हूँ कि गुस्सा बहुत कम आए, और इसलिए कि गुस्से में वो इंसान को तो आता ही है ना कि बाद में कुछ भी हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आई लर्न माय लेसन प्रीवियस एक्सपीरियंस, मैं आप कोशिश करता हूँ कि मैं गुस्से में ना ही आऊँ तो बेहतर है। तो जब भी किसी से पूछो आखिर में कि यूनुस खान कहाँ है, सीरीज खत्म, कह रही मच्छी पकड़ने गया हॉबी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे मैंने आपसे शेयर भी किया जब बिहाइंड द सीन जी, कि क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, लेकिन आप कैसे कराची में रहते हुए मैं कराची में नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान स्टील में के इलाके में रहता हूँ, प्रेसिडेंट में रहता हूँ। तो वो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो हाफ एन आवर 45 मिनट दूर है, और लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बाहर है। हाँ, तो लोगों को ये लगते हैं कि जी यूनुस खान फिशिंग पे ही गए होंगे वहाँ, क्योंकि पोर्ट कासिम है वहाँ बहुत नजदीक, लोग समझते हैं कि फिशिंग पे ही। बट आप जाते हैं, आपको शौक है, फिश का पता है कब जाना है, सीजन क्या है, मछली कौन सी पकड़नी है, कौन सी खानी है, कैसे पकानी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुझे बड़ा शौक है। हमारी कोई गेट टुगेदर ऐसी है, कोई ऐसी गैदरिंग है, कोई ऐसे लोग मौजूद है। मेहदी हसन टीटू भाई है, जो कि उनका बड़ा जबरदस्त जिम भी है। हाँ। और वो ऑर्गेनाइज करते हैं, गुड ऑर्गेनाइजर। वो टीटू भाई ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप यकीन करें कि मैं
कल रात को कराची आया हूँ और मुझे कॉल आई है, अगर मैं उनको हाँ कर दूं तो आज रात को भी मुझे फिशिंग पे लेके जा सकते हैं। तो टाइमिंग क्या होती है फिशिंग? कितने बजे, अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, बच्चों के साथ नहीं जा रहे हो, कितने बजे निकलते हो अगर दोस्तों के साथ जा रहे हो? नॉर्मली हम कोशिश ये करते हैं कि हम शाम में जाएं ताकि हमें लोग पहचाने ना, और हम फ्री माइंड से और बिल्कुल फ्री होकर फिशिंग करें। तो हम ज्यादातर जब फैमिली के साथ नहीं होते तो रात ही को फिशिंग करते हैं। अच्छा, रात को? जी, रात को हम वी मूव अराउंड इन आफ्टरनून और फिर फजर में वापस आते हैं। तो हमें 7-8-10 घंटे मिलते हैं जिसमें कोई ना हमें पहचान भी नहीं पाता वहाँ पे जाके, और किसको पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है, कौन आया हुआ। तो मैं ज़्यादातर मैं रात की फिशिंग करता हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। हाँ श्योर। और मुझे कुछ प्रेजेंट भी करना है। मुझे करना है? जी बिल्कुल। ये एक अगर आप इसको क्लोज ले लें, ये एक कप है। वाओ, दैट्स एक्साइटिंग। मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी मकाब ने जब मैंने लीडिंग रन्स किए हैं तो उसका एक कप है जो मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे लिए ऑनर होगा कि मैं अगर आप उसे ले लें। सबसे पहले यहाँ जाएगा और इसके बाद मेरे घर जाएगा जिसमें मैं चाय पीऊंगा। 9116 रन। वाओ, व्हाट अ लेजेंड। थैंक यू सर, इट वाज प्लेजर। यूनस, बहुत मजा आया। आपने बड़ी बड़ी जबरदस्त बातें बताई, अपनी पूरी जर्नी बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। जरूर जरूर। एक तस्वीर मेरे साथ। थैंक यू। आइए। So that was the great Yunus Khan, and it was pleasure to have him on the show. Take care and keep watching. HBL presents The Sportsman. Khuda Hafiz.